हेलो दोस्तों, वेलकम टू जुनैद यूनिक मेडिकल। आज बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। जानेंगे इसके कारण, लक्षण और इलाज और इससे बचाव के बारे में कि आप घर पे या फिर दवाइयों के द्वारा किस तरीके से बचा जा सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहना जिससे पूरी जानकारी मिल सके। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि ऐसी ही और मेडिकल एजुकेशन वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहें। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर सर का दर्द माइग्रेन नहीं होता है और हर माइग्रेन सिर्फ सर का दर्द भी नहीं होता है। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यानी ये दिमाग से जुड़ी परेशानी है। इसमें मरीज को आधे सर में दर्द होता है। इसको नॉर्मली आधा सीसी का दर्द भी कहा जाता है। ये दर्द क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दिमाग के अंदर ब्रेन में काफ़ी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, वो किसी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, उन पे सूजने लगती हैं, उनके अंदर ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, वो सूज के मोटी हो जाती हैं और मोटी होने के बाद में जो दिमाग की लेयर होती है उनको हिट करती है। एक इस वजह से भी, यानी नसों पर सूजन आने की वजह से भी दर्द होता है। और दूसरा, ब्रेन के अंदर तंत्रिकाएं यानी नर्व होती हैं जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम करती हैं। जिस वजह से इन मरीज को या इंसान को एहसास होता है, तो ये तंत्रिकाएं जब हाइपर एक्टिव हो जाती हैं तो ये केमिकल रिलीज करने लगती हैं, जिसको न्यूरोपेप्टाइड या फिर केमिकल मैसेंजर कहते हैं। ये कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि सीजीआरपी और सीरोटोनिन। इनका काम ये होता है कि ये दर्द के सिग्नल को दिमाग तक लेके चले जाते हैं, गर्दन से, जबड़े से। तब भी ये दर्द महसूस होता है। जब ये किसी को दर्द होता है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण की बात करें दोस्तों, तो इसमें आधे सर में दर्द होता है, राइट या लेफ्ट साइड, आगे या फिर पीछे, किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है। और ये दर्द एक तरफ से दूसरी तरफ जाके शिफ्ट भी हो जाता है, अपनी जगह को चेंज कर सकता है। और ये दर्द इतनी तेज होता है कि इसमें थ्रोम्बिक टाइप लगता है, जैसे कि दिमाग के अंदर कुछ हथौड़े चल रहे हों, और पल्स जैसा महसूस होता है। जिस तरीके से दिल धड़कता है उसी तरीके से मरीज को अपने दिमाग में फील होता है, खोपड़ी के अंदर, कि कुछ धड़क रहा है। ये दर्द शुरू में तो हल्के से स्टार्ट होगा, बहुत तेज भी हो सकता है। और इसी के साथ मरीज को कई बार उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टियां आ भी जाती हैं, मितली जिसे बोलते हैं। और इसमें ओरा भी देखने को मिलता है। ओरा का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों, आंखों से जुड़ी परेशानियां महसूस होती हैं, जैसे कि आंखों के आगे तिलमिले दिखाई देना, धुंधला दिखना या फिर देखने में परेशानी होना। और मरीज को जब दर्द होता है वो रेस्ट करता है तो काफ़ी हद तक ठीक रहता है, लेकिन जिस तरीके से ही वो अपने शारीरिक तरीके से काम करना शुरू करता है, चलना फिरना, बैठना, बोलना, तो ये दर्द फिजिकल एक्टिविटी के साथ और भी तेज होने लगता है। कई बार इतनी तेज दर्द हो जाता है कि ऐसा लगता है कि दिमाग की नसें बिल्कुल अब फटने वाली हैं। इतनी तेज दर्द होता है कि कई लोगों को सर पे कपड़ा भी बांधना पड़ जाता है। और ये दर्द महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है मर्दों के मुताबिक। दोस्तों, अभी इसके लक्षण तो समझ लिए, लेकिन इसके कारण समझना भी उतना ही जरूरी है। कारण की बात करें दोस्तों तो काफ़ी सारे इसके कारण हैं, लेकिन कुछ हम खास के बारे में बात करते हैं। जैसे कि प्रॉपर तरीके से नींद का नहीं लेना, लाइफ बिजी होने की वजह से या रात को फ़ोन चलाने की वजह से। कई बार लोग काम में बिजी होने की वजह से खाना भी भूल जाते हैं, खाना मिस कर देते हैं, ये भी एक कारण है। और दूसरा हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, यानी महिलाओं के अंदर ज़्यादातर पीरियड्स के टाइम पे और प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये दर्द हो सकता है और महिलाओं में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस, यानी चिंता, तनाव, टेंशन की वजह से भी दिमाग की नसें एक्टिव हो जाती हैं, ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं जब भी ये दर्द महसूस होता है। या फिर लंबे समय तक फ़ोन का चलाना, लैपटॉप को कंटिन्यू देखना, उसकी वजह से दिमाग, सर के पास की मसल्स टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से नसों पर दबाव पड़ता है, इसलिए भी दर्द महसूस होता है। कारण के साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसे ट्रिगर फैक्टर बोलते हैं, जो कि इस दर्द को और भी तेज कर सकते हैं, जैसे कि बहुत तेज लाइट और बहुत तेज साउंड, यानी शोर शराबा घर में, या फिर डीजे वगैरह के साउंड। इससे भी मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बाकी दोस्तों, अल्कोहल, चॉकलेट, काफ़ी खुशबू हैं जैसे कि इतर और परफ्यूम, इनकी वजह से भी ये ट्रिगर हो सकता है। और कुछ खास किस्म के खाने भी हैं, किसी को कुछ खाने से और किसी को कुछ खाने से। ये अभी यहीं पर डायग्नोस की अगर बात करें कि मरीज को इसके पहचानने के तरीके कुछ चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि इंटेंसिटी कितनी है, लोकेशन और फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन। लोकेशन की बात करें तो कि दर्द अगले हिस्से में है, राइट है, लेफ्ट है, और इंटेंसिटी की भी, दर्द कितनी तेजी के साथ में हो रहा है। ड्यूरेशन, दर्द 15 मिनट के लिए हुआ है, आधा घंटे के लिए, या फिर 1 घंटे के लिए हो रहा है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि दिन में, हफ्ते में या फिर महीने में कितनी बार माइग्रेन के अटैक हो रहे हैं। तो इस पर निर्भर करता है कि डायग्नोस
कैसे किया जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके लिए कोई डायग्नोस करने के लिए कोई ख़ास किस्म का टेस्ट नहीं है। सिर्फ जब आप न्यूरोलॉजिकल फिजिशियन के पास में जाएंगे तो वो MRI, CT स्कैन या फिर कई बार EEG, अगर कई बार क्या है ये जांचें नॉर्मल भी आ जाती हैं तो मरीज सोचता है कि मेरे फिर भी सर में दर्द हो रहा है, तो जांचें नॉर्मल क्यों है। दोस्तों माइग्रेन के अंदर डायग्नोस करने के लिए CT स्कैन, MRI और EEG जो टेस्ट होता है ये सिर्फ माइग्रेन, इसमें माइग्रेन नहीं आता है बल्कि दिमाग की और परेशानी को देखने के लिए कराया जाता है। कई बार दिमाग में और दिक्कत होने की वजह से भी दर्द होता है, ठीक है। यहीं पर इसके इलाज की बात करें दोस्तों तो इलाज तो जाहिर सी बात है डॉक्टर करेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए। इसमें दर्द होता है, कई बार उल्टियाँ भी आती हैं, तो इसमें पेन मेडिसिन चलाई जाती हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, नेप्रोक्सेन या फिर डिक्लोफेनिक। और उल्टी के लिए एंटी एमेटिक जैसे कि डोम्पेरिडोन, मेटाक्लोप्रोमाइड वगैरह दवाइयाँ चलती हैं। ये शुरुआत स्टेज में चलती हैं, नॉर्मली मेडिकल से मिल भी जाती, और कुछ खास किस्म की मेडिसिन भी आती हैं इसको ठीक करने के लिए ताकि ये दर्द जल्दी खत्म हो जाए और दोबारा ना हो। इसमें नोमिग्रेन और जीरोवेव डी ब्रांड नेम से टैबलेट मौजूद है मार्केट में। इसके अंदर फ्लोनारिजाइन और डोम्पेरिडोन दवाइयाँ होती हैं, और दूसरी वैसोग्रेन और माइग्रिल टैबलेट आती है। इसके अंदर एर्गोटामाइन, कैफीन, पैरासीटामोल और प्रोक्लोरपैराजिन दवाइयाँ मौजूद हैं। और एक टैबलेट और है, टैबलेट ट्रैक्सिमेट। इसके अंदर सोमाट्रिप्टान और नेप्रोक्सेन दवाई मौजूद है। इन दवाइयों का काम यह है दोस्तों कि ये जो ब्लड वेसल्स डायलेट यानी फैल जाती हैं दिमाग के अंदर, ब्लड का फ्लो तेज होने की वजह से उनको सिकोड़ने का काम करती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी दवाई खुद से यूज़ नहीं करना है, सिर्फ जानकारी के लिए बताई गई है। अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें। यहीं पर बचाव की बात करी जाए दोस्तों कि इन सभी के साथ में बचाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरीज हर बार दवाइयाँ नहीं खा सकता है। तो उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से फुल अपनी नींद लो, हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे सो, और फ़ोन को स्क्रॉल करते करते मत सो। लगभग सोने से 1 घंटे या 2 घंटे पहले फ़ोन को अवॉइड कर दो, दूर कर दो। इसकी ब्लू लाइट दिमाग को डिस्टर्ब करती है। बाकी आप उन चीज़ों को पहचानो जिन वजह से आपको ये दर्द शुरू होता है, जैसे तेज लाइट, फ़ोन लंबे समय तक चलाना, और आप रेगुलर खाना खाओ, अपना टाइम से खाना खाओ। सबसे इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों की हाइड्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो जिससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, चिंता तनाव को दूर करो। आप इसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों ये हमने कवर किया माइग्रेन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और साथ ही शेयर भी करना उन लोगों के साथ में जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं और वो इससे बचना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ऐसे ही मेडिकल वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।